जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि सावन का महीना कब शुरू हो रहा है और इस महीने में हमें कितने जो सावन के व्रत करने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सावन का महीना है ना, ये भोलेनाथ की पूजा का विशेष महीना कहा जाता है और इस महीने में कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा विशेष होती है। तो जो कोई भी इस महीने में पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का जल अभिषेक करता है, कोई नियम लेता है, तो इससे कहते हैं कि उसकी एक महीने में उसकी मनोकामना ज़रूर से पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो सावन का महीना है ये ना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त तक है। तो इस एक महीने में हमें 4 इस बार जो है सोमवार के व्रत मिलेंगे। तो इस एक महीने में हमें 4 सोमवार जो है, 14 जुलाई को जो है पहला सोमवार है व्रत करने के लिए, दूसरा 21 जुलाई को और तीसरा 28 जुलाई को है और जो चौथा है वो 4 जुलाई को है। तो हमें इस सावन के महीने में 4 सोमवार हैं जो व्रत करने के लिए मिल रहे हैं। तो उसमें एक महीने आप जो है शिव जी की हमें विशेष करके कृपा हो, हम पे भोलेनाथ हमेशा जो दया भावना रखें, क्योंकि जो शिव जी की पूजा है वो हमारे सभी कष्टों को समाप्त करती है। तो इस एक महीने में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले नियम लेना चाहिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए और बाहर आप मंदिर देखेंगे तो वहाँ पे सुबह सवेरे ही बहुत जल्दी से वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। तो अगर आप बाहर जाके शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में अगर कोई भी शिवलिंग है तो उनको भी विशेष तौर से आप पूजा करें। जो अगर आप इस महीने में कहते हैं कि शिवलिंग लाना चाहते हैं तो आप वो भी ला सकते हैं। और सबसे अच्छा शिवलिंग कहते हैं कि जो है मनोकामना पूर्ति करने वाला, कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग हमें अपने घर में रखना चाहिए। इस शिवलिंग में कहते हैं भोलेनाथ खुद वास करते हैं, उन्हें किसी भी मतलब प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जो है सावन के महीने में शिवलिंग भी छोटा सा ला के अपने घर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब आप शिवलिंग लेंगे तो उसमें अंगूठे के बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो पूरे एक महीने फ्रेंड्स आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उनका पूजन अगर आप करते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से पूरी होगी। लेकिन आपका जो नियम होगा, आपका जो समय होगा वो एक ही समय पे होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस महीने में कहते हैं गंगा जल से भगवान शिव का जल अभिषेक करने से ना हमारी कैसी भी मनोकामना है वो ज़रूर से पूरी होती है। तो पूरे एक महीने में आप ये सब नियम ज़रूर से लेना चाहिए। और भोलेनाथ पे आप हर रोज़ अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस पे राम नाम लिखते हैं, तो कहते हैं कि आपकी इच्छा है वो कभी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि राम नाम जो है शिव जी को अति ज़्यादा प्रिय है, वो हमेशा राम के ध्यान में ही रहते हैं। तो आप पूरे महीने शिव बाबा पे जो है एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं जिस पे चंदन से राम लिखा हो, आप ये नियम भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अपनी कोई भी इच्छा है जो बहुत मतलब आप चाहते हैं कि हमें भोलेनाथ की कृपा मिले, तो आपको ना जो शमी का वृक्ष होता है, जो पौधा है आपके घर में, तो उसके नीचे हर रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका विधिवत पूजा करके आप जो है अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्योंकि जो शमी का पौधा है उनकी पत्तियां शिव जी को अति प्रिय हैं। तो इस महीने में कहते हैं पूरे महीने हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हमें पूजा ज़रूर से करना चाहिए। तो आप पहले से ही तैयारी कर लें। आप ना कोई शुद्ध मिट्टी ला के रख लें और उसको अच्छे से मतलब छान लें, उसमें कंकड़ मतलब कुछ ऐसी ना हो, जो खर और जो कचड़े होते हैं वो निकाल लें, साफ़ कर लें, उसमें गंगा जल डाल के रख लें और आप हर रोज़ उस गीली मिट्टी को एक साफ़ अच्छी जगह पे रख दें और उसी में से मिट्टी लेके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि जो शिवलिंग है ना, उसमें शिव परिवार का पूरा, उसी में गणेश हैं, उसी में माता गौरी हैं, कार्तिकेय भगवान हैं और उसी में कहते हैं कि सभी जो हमें पूरा शिव परिवार है ना, हमें पार्थिव शिवलिंग या शिवलिंग में ही हम उनका पूजन करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस महीने में फ्रेंड्स आपको ना जो है पाठ ज़रूर से करना चाहिए। आप चाहे शिव महापुराण की कोई ग्रंथ है तो उसके आप नियम लेके पाठ कर सकते हैं, नहीं तो रामायण का भी पाठ आप एक महीना पूरा शिव बाबा के सामने बैठ के अपने घर के मंदिर में भी एक दीपक जला के घी का आप हर रोज़ पाठ शुरू करें। आप एक महीने में देखेंगे कि आपके घर में एक शुद्धता पवित्रता आती है। और हमें एक महीना जो एक महीना है
सावन का हमें इसमें ना मंत्र जाप जरूर से करना चाहिए। तो शिव जी का कोई भी मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। 11 माला अगर हम शिव जी के माला का जाप करते हैं नाम का, तो इससे भी कहते हैं कि हमारे मन की शुद्धि होती है और हमारा शरीर पवित्र होता है। तो आप नाम जाप जरूर से लें। 11 माला शिव जी के रुद्राक्ष से आपको हर रोज़ नियम से करना चाहिए। इस महीने में आप जितना हो सके आपको जो है शिवलिंग की पूजा का विशेष महीना कहा गया है। तो आप इस महीने में इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने मन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। और जो शिवलिंग का पूजा जो है आप अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो बाहर मंदिर में भी जाके करें। लेकिन आपका नियम ज़रूर से, ये नियम जो है हमें पूरा 1 महीना इस नियम को ज़रूर से इसका पालन करें। तो इस तरह से अगर हम सावन के सोमवार या फिर जो 1 महीना अगर हम शिव जी का पूजा करते हैं, तो हमारी जो जो भी इच्छा है, अगर हम शरीर से परेशान हैं तो वो भी बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। तो आप ये सब कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हमें सावन महीना कब से शुरू हो रहा है और कितने सोमवार इस महीने में पड़ेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।